नेक्स्ट है इसमें, स्पेशली जब वो पोजेस हो जाती है और तो गर्दन घुमाती है और उसके बाद जो पत्थर पे चढ़ी है भागी वो कैसे किया है? बहुत अच्छा था। मतलब यही चीज लैक करी थी। आई वाज होपिंग कि जब आप हॉरर कर रहे हैं तो फिर आप हमें इफेक्ट्स भी दिखाएं मजे के। बहुत मजे के थे, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, इफेक्ट्स बहुत सटल थे। ये रुमैसा का फर्स्ट ड्रामा है, राइट? हाँ, नहीं, इससे पहले नहीं, इससे पहले भी शायद थे। आई थिंक इन्होंने किया चलो है, रमजान सीरीज को किया हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा, इवन ये जो गोस्ट अपीयर हो रहे हैं ना, सहर जैसे एकदम आती है, तो वो जो इफेक्ट सैफी भाई ने यूज किया है और वो बहुत अच्छा है कि लग रहा है कि गोस्ट अपीयर होते हैं और चले जाते हैं। कुछ बातें मुझे बहुत शदीद फनी लगी, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। बट पोजेस किसी का हो जाना, उधर से बड़ा मुश्किल काम शुरू हो जाता है। वो मुश्किल सीक्वेंस था जो इन्होंने कमाल किया। और उसके बाद अभी इरफान मोती वाला भी पोजेस होंगे, उस पे लेडी जिन आएगा, देख डांस करेगा। हाँ, देखना, आई एम वेटिंग फॉर दैट। मरीना जी, जिनकी शादी उनकी शादी। अभी तक आई थिंक जो चार्म फर्स्ट 2 एपिसोड्स का था वो है, बट आई थिंक फर्स्ट 2 एपिसोड्स का जो सेटअप था उसके बाद ज़रा सा ब्रेक लगाया है। लेकिन आई थिंक हम थोड़े से डिटेल में गए हैं कि जिन और इन दोनों के ह्यूमंस के बीच में। बट अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स, ऑफ कोर्स इट इज़ सो ब्यूटिफुली शॉट। वो रात के जो सीन्स हैं, जो जिन के जो सीन्स हैं, बिकॉज वहाँ जो है ना आपके पास लाइट नहीं है, सो यू बेसिकली एक मोनोक्रोमैटिक एक फील दे रहे हैं। सो आई रियली लव दैट। मैं सिर्फ स्टोरी ऑन द जिन्स कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, उस पर वहाँ मैं ज़रा सी कंफ्यूज्ड हूँ कि वो हाथ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्या कर सकते हैं, वहाँ आई एम लिटिल कंफ्यूज। बट अदरवाइज आई लव्ड इट। 1 thumbs up। जी अतिका जी। जिनकी शादी उनकी शादी, आई थिंक सैफी हसन हैज़ आउटडन हिमसेल्फ। इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट बना है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, स्टोरी अच्छी मूव कर रही है, लोकेशन इज़ फैबुलस, इट्स फॉल्टलेस, ऑनेस्टली फॉल्टलेस मुझे। और एंड में भी जब वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं वो लड़की के साथ जिसका शौहर गायब हुआ है इस घर में, तो ओवरऑल ना एवरीथिंग्स कमिंग फुल सर्कल, कोई चीज़ भूल ही नहीं गई है। तो आई थिंक इट्स रिटन वेल, वेरी गुड डायरेक्शन, फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेज एंड आई एम एंजॉयिंग इट ट्रेमेंडसली। 2 thumbs up। ओके जी, 2 thumbs up और 1 thumbs up, यानी कि 2 जजेस ने 2 thumbs up दिए और मरीना जी ने 1 thumbs up दिया। चलते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ। राइटर हैं सैयद नबील और डायरेक्टर हैं सैफी हसन नादिया। ओह सैयद नबील, आपकी लाइंस, मैंने जो एपिसोड्स है ना फर्स्ट सेकंड से ज़्यादा एंजॉय किया और मैंने 2 से 3 दफ़ा देखे और मैं हर दफ़ा हंसी हूँ। और मैं इससे नहीं ज़्यादा हंसती, मुझे लगता है ह्यूमर मेरा ना एक बड़ा स्टैंडर्ड है, क्लास है। और ये आई लव इट, शदीद लव इट। और मैं अच्छा, सबकी एक्टिंग मुझे इसमें जिब्रान की एक्टिंग इतनी मज़े की लगी। जो यार ये कैसा जिन्न है, थोड़ा सा काम करता है तो इसके बल पड़ जाता है हैं, या ये मतलब कि इतने मजे की इसकी लाइन है जब वो पूछती है तमकीनत कि तुम हवेली से निकले कैसे, तो उसने कहा बड़ी मुश्किल से सांस रोक के पेट जो है अंदर खींच के दीवार की दरार से निकला हूं मैं। इट वाज सो नाइस। और जिस तरह वो आया है दर्द से बिलबिलाता हुआ कि जी मेरी कमर की अब तो मैं कुछ दिन कहाँ उठ नहीं सकता, तुम भी कुछ करो। हिसार से टकरा गया था वो, हिसार से मतलब, लेकिन जिस तरह टकराया कि मतलब कमर गई उसकी। मतलब सिर्फ हमारे नहीं कमर में दर्द होता, आई कैन रिलेट, जिन्हों के भी कमर में दर्द होता है वो भी मसाज कराते होंगे। तो ये मुझे अच्छा, आगे वाले मुझे लग रहा है आगे जो एपिसोड्स आएंगे और नादिया की फैमिली, माँ जर्नलिस्ट है ना उसकी, ये कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जिनों की हिस्ट्री क्या है, कहानी क्या है, कुछ ऐसा होना है जो मुझे लग रहा है। इसके अलावा और वहाज का जो सीन था इसमें वो लाइंस रिहर्स कर रहा है, अकेले बैठा हुआ, क्या मोहब्बत पारा, अमेजिंग था, बहुत ही फनी। और जिस तरह फिर उसके बाद वो डरा, अच्छा टाइमिंग, बिल्कुल टाइमिंग परफेक्ट थी चीज़ों के हिलने की, वहाज के छलांग मारने की। और फिर उसको मतलब बाथरूम तक फॉलो कर रही है। सही कहते हैं बाथरूम में जाओ ना, दुआएं पढ़ के जाना चाहिए, जिन आशिक हो जाते हैं। और ये मेरा ख्याल है बाथरूम में ही वहाज पे जो है ना जिन इस पे आशिक हुई है, मैनी वाज चेंजिंग। और शुक्र है भी शर्मा गई थी, मजे से जा भी रही है ना, पीछे पीछे पीछे। इन्होंने कैसे किया है कि मतलब अलमारी के ऊपर बैठ जाते हैं, कोई तख्त के ऊपर बैठ रहे हैं, कोई इधर बैठ रहा है, कैसे? अरे वो जो पत्थरों पे चढ़ गई थी रुमैसा, जो चढ़ी है और जो जिस तरह से छलांगी, शहर को आपने अलमारी के ऊपर वहाँ पंखे के पास कहाँ कैसे पहुंचाया, मुश्किल है। और वहाँ बैठे रहना और ऐसा घर ढूंढना जहाँ ये सारी ऑप्शंस हो कि जी इधर ऊपर बिठाएंगे। इवन मैं तो दरख्त पे हम लोग हैरान हो रहे थे, यहाँ तो कहाँ नहीं बैठे हैं। फिर उसके अलावा और क्या था भाई, हाँ तो मुझे ये बड़े मज़े का है कि यार
जो उसमें भी प्रोमो में देखा शहर की लाइन है कि मोहब्बत से बड़ी ताकत कोई नहीं होती बाजी। वो बाजी बहुत प्यारा है, आई लव इट जब वो जिन्नी कहती है ना बड़ी बहन को बाजी, आई जस्ट गो क्रेजी, बहुत मजे का था। फिर बहाज का कहना कि जो आंटी पुलिस बुला लेंगी, जो एक एक कुछ लाइनें जो इतनी मजे की हैं। अरसलान की लाइंस बहुत मजे की, जो बेचारी की गर्दन पकड़ी उसने और उसने कहा कि मेरा 4 साल का जो मैं जिम कर रहा हूँ जाया गया, मैं कैसे मुर्गी की तरह तड़प रहा था। Hilarious, बहुत बहुत ही अच्छा। और ये कि जी हवेली में रहेंगे तो जान से जाएंगे, हवेली के बाहर जाएंगे तो जायदाद से जाएंगे। सिद्रा की एक्टिंग, उनको बांध देना, उसके जो बाल बनाए नादिया के जिसने, और वो फिर जिस तरह उसके बाद नीचे से गई है ना, और करंट भी लग रहा था उसमें, करंट था पता है। ये मैंने सेकंड टाइम देखा तो मुझे पता चला बहाज ने उसको ना सहारा दे रहा तो उसके सर से बालों से उसको करंट लगा है बहाज को। हाँ। नो कि करंट भी है उसमें। और फिर बड़े मजे का यार, ये बच्ची बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ सैफी भाई। हालांकि ये जो हॉरर है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इसको आप सही तरह बना पाए। और फनी हॉरर है ये, एक डिफरेंट बिल्कुल फनी है जिसमें वाकई हंसी आती है। और ये कि लिखा हुआ बहुत अच्छा है, डायरेक्ट भी कमाल हुआ यार, मेरे लिए तो 10 आई एम लविंग इट। ऑडियंस भी बेहद पसंद कर रही है इसको। भैया जी सो व्हाट आई रियली लाइक इज, अच्छा नबील मैं बिल्कुल शेयर कर दूं, बंदिश आपने ही लिखा था। मैं बिल्कुल भूल गई थी, लाइक आई सेड कि मैं फेसेस मुझे याद रहते, नेम्स आई एम वेरी वेरी बैड एट एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट इन्होंने बंदिश भी लिखा था, और बंदिश मैंने कहा वो वाहिद ड्रामा है जो मैंने शुरू से लेके आखिर तक पढ़ा था, बिकॉज आई थॉट इट वाज सो ब्यूटिफुली रिटन। बट राइटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, आप यहाँ बिल्कुल देयर इज नो डिफरेंस हियर, दिस इज ऑल्सो वेरी वेल डन। I just needed a little more information, like I said before, about the jinns. But जो bedroom का sequence था पूरा, जिसमें वो कहती ना कि तुम ताबीज़ पहन क्यों नहीं रहा, because she is wanting him to, और how she was trying to, I thought that was really lovely, because होता है ना कि या आप पहले से ही पहन लेते हैं, अब उसने रख दिया, उसने सोचा है कि नहीं I don't really want to do this, but how she makes him do it, you know, one thing, then the other thing, then the shirt, then the thing. I thought that was very well paced out. मीनिंग होता है ना कि आप जल्दी से कोई चीज़ करें, नहीं, इट वॉज वेरी वेल पेस्ड आउट एंड वेरी आई थॉट दैट वॉज वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग। वो मेरा फेवरेट सीन था, द होल बेडरूम सीन, आई रियली रियली लाइक्ड इट। तमकीनत इज़ द ओनली कैरेक्टर इसमें जो मुझे लगता है कि अब ये भी है अपना जिब्रान ऑल्सो, बट तमकीनत मुझे लगता है कि शी सीम्स टू बी द मोस्ट ईवल आउट ऑफ द थ्री। आई मीन जिब्रान तो कह रहे हैं, बिकॉज शी टॉक्स अबाउट मर्डर, कत्ल, मारो, ये करो, वो करो। So I think she is like, अब let's see what she does to what's his name. But मुझे जो मेरी चमकी, हाँ चमकी, उसका नाम चमकी है। अच्छा, चमकी को क्या करते हैं, लेकिन two other things that I really like, वो end में वो जो जूता फ्लाई गिरता है, which again like I said last time कि I hope ये जो लड़का पहले गायब हुआ है ना, वो कहानी जुड़े, तो वो जुड़ रही है ना, because the wife is पुलिस आ गई और पुलिस आ गई है, so that's a very interesting angle. The whole, like I said, the special effects and everything. और मुझे लग रहा था कि वो बहुत अच्छा शूट हुआ था, वो जिसमें वो पोजेस्ड हो जाती है, वो जिसमें चट्टान पे चढ़ जाती है कमरे के अंदर, भागना और उसका टर्न भागना, और वो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये हमारे पास तो रोब्स उस तरह से होती हैं ना, कोई स्लिंग्स होती हैं कि आपको प्रॉपर उन्होंने वो किया हुआ, लेकिन आई डोंट नो कैसे किया था। सही भागी, सही चढ़ी है सेट पे, तो फिर भी हो जाता है कि तो आई रिमेंबर इन बंदिश हमारी वो जो था ना, योर पेंटिंग्स और सारी चीज़ें ना, वो तो मेरे पास एक तस्वीर है जिसमें उन्होंने फिश वायर से पेंटिंग्स को वो किया हुआ था, और नीचे 2-3 लोग लेटे हुए थे और वो खींच रहे थे, तो मैंने तस्वीर लेके कहा, मैंने कहा आ स्पेशल इफेक्ट टीम। बट यू नो व्हेन दिस इज कॉल्ड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जब आपके पास टूल्स नहीं होते तो इट विल बी वेरी फैसिनेटिंग टू नो कि क्या क्या टूल्स इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, यू नो, टू जो इवन दैट होल फर्नीचर जो मूव हुआ है, दैट आई थॉट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज हाउ डू यू मूव फर्नीचर, आई मीन लाइक बहुत यू नो द रस्सी और वो बहुत ब्यूटिफुली मूव हुए, लग रहा था कि वो ग्लाइड कर रहे हैं, उसका हवा में उड़ना एंड ऑल दैट, सो इन दैट वे इट वाज वेरी गुड। सो आई विल गिव द राइटिंग an 8, but I think direction I'm going to give a 9. अतिका जी, ये सैयद नबील और सैफी हसन की एक कॉम्बो बहुत अच्छी निकली है इसमें। अगेन हम राइटर डायरेक्टर का एक पार्टनरशिप की बात करते हैं हमेशा कि यू कैन टेल इफ this partnership is worked or not, and I think these two are working very well together. And सैफी कुछ भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, सीरियस ड्रामा करें, फैंटेसी करें, कुछ करें,
और ये बेसिकली फिक्शन में आता है, फैंटेसी में आता है, वेरी फैंटास्टिकल, राइट? तो बहुत सी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी इसमें, परफॉर्मेंस से काम बड़ा अच्छा निकलवाया गया है। आई थिंक सैफी हैज़ एन एबिलिटी एज अ डायरेक्टर कि वो अपने एक्टर्स से ना बहुत अच्छा काम निकालते हैं, चाहे वो सीरियस काम निकाल रहे हों, चाहे वो कॉमेडी निकलवा रहे हों। तो ही इज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब, द डायरेक्टर्स डन अ ट्रेमेंडस जॉब विद हिज कास्ट ऑल्सो। कास्टिंग बड़ी अच्छी है, बच्चों के साथ एक्रोबैटिक्स करवाए हैं कि जी पत्थरों पे चढ़ रही है रुमेशा, यू नो द गर्ल रुमेसा, नादिया कैरेक्टर, नादिया इज जंपिंग अप एंड डाउन। अच्छा, सो एनिमेटेड एंड सो थिएट्रिकल, इवन ये जो फर्नीचर मूव हो रहा है सब कुछ लाइक थिएटर में जो करते हैं ना, थिएट्रिकल सॉर्ट ऑफ रोलर्स लगा के, एंड इवन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द एक्टर्स, इसमें बहुत थिएट्रिकल एक एलिमेंट बहुत आ रहा है, बिकॉज लार्जर देन लाइफ है, ओवर द टॉप है, इसका एक जॉनरा ही ऐसा है, इट्स फैंटास्टिकल। So from that perspective, I think they've taken a lot of Saifi's taken a lot of liberty to go into zones जो लोग नहीं कर सकते रेगुलर ड्रामा में, and it's worked. देखिए अगर ये अच्छी तरीके से नहीं किया होता तो मजाक बन जाता। मैं भी इसी बात को गौर कर रहा था कि ये बड़ा बहुत ही थिन लाइन थी। It's worked, हाँ, एक मैजिकल कुछ वो जो लाइन थी ना, वो लाइन क्रॉस नहीं हुई ना, तो ये हम यहाँ बैठ के उसको रोस्ट कर रहे होते। So enjoyed it tremendously. I'm going to give both writer and director a 9 each. 9. वो जो अरसलान को उसने गर्दन से उठाया है और जो तमकीन है तो उड़ के उसने ऐसे उसके ऊपर जादू किया है, बहुत नीट था काम। And of course VFX and ये सब कुछ इस्तेमाल किया गया है and अच्छा किया गया है। हाँ, ये भी है ना। ओके जी, राइटिंग की बात करते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए 20,960 और जिनकी शादी उनकी शादी है सैयद नबील के हिस्से में आया 6,653, 32% बनते हैं 3.3, जो कि हाईएस्ट हैं। Very good. Well done. Already? Yeah, Excellent. wow. थर्ड एपिसोड Well deserved. थर्ड एपिसोड पे हाईएस्ट Brilliant. ऑडियंस की तरफ से। और बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,500 और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 6,066। 6,066 ये मुझे जिनों वाला नंबर लग रहा है। 28% मिले 2.8, जो कि हाईएस्ट है। ये जिन्होंने नहीं दिया है नंबर।